अस्सलाम वालेकुम बच्चों। जी मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे दोस्त कैसे हैं? ठीक ठाक है, मज़े से हैं, वेरी गुड। अच्छा बच्चों ये बताइए क्या कर रहे हैं आजकल? जी अच्छी बात है, काम कर रहे हैं, खेल रहे हैं। अच्छा जी मुझे ये बताइए, जो आजकल आप सुबह उठ रहे होते हैं, टीथ ब्रश करते हैं, अच्छे से मुंह धोते हैं, जी हमने इस पे बात की थी पहले। आज ये बताइए कि अच्छा भाई ये सारे काम करने के बाद आप घर में मौजूद, घर में जो लोग होते हैं आपके, चाहे अम्मी अब्बू होते हैं, बहन भाई होते हैं, उनको सलाम करते हैं या नहीं करते हैं? करते हैं, वेरी गुड जी। आपने अपनी ये आदत बनानी है कि आप जो हैं घर में मौजूद अपने सब घर वालों को सलाम करें। सलाम करना अच्छी आदत होती है, यानी कि आप अपने दूसरों घर पे मौजूद घर वालों को सलामती भेजते हैं। ठीक है जी, आपने आज से आदत पक्की कर लेनी है, अपने बहन भाइयों को भी बतानी है और दोस्तों को भी बतानी है कि भाई घर में मौजूद सबको हमने सुबह उठ के ज़रूर सलाम करना है। ठीक है जी, चले इसी बात से हम बात आगे बढ़ाते हैं और आज हम करते हैं काम की बात जी कि आज हम क्या करने वाले हैं अपनी उर्दू की क्लास में। तो ये बताइए कल हमने क्या किया था भाई? कल हमने अपने बाब नंबर 5 जो हमारा चैप्टर चल रहा है बादल जी, बड़े मज़े की नज़म चल रही है ना, उसकी हमने प्रैक्टिस की थी, यानी कुछ मशकें की थी और उसके बाद आगे हम आज दूसरी मश्क करने की प्रैक्टिस करते हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे, हम अपनी उर्दू सिलसिला साल 2 की किताब खोलेंगे, बाब नंबर 5 बादल का की एक्सरसाइज है जो कि सफ़ा नंबर 29 पे मौजूद है यहाँ पे, और उसमें दिया गया है काम। देखते हैं क्या है मश्क। लिखा हुआ है इसमें कि जेल में दिए गए अशार पढ़ें। अच्छा ठीक है जी, अशार पढ़ने हैं और नज़म की तरतीब के मुताबिक दोबारा लिखें। ओहो, अशार तो लिखे हुए हैं हमारी नज़म के मुताबिक, लेकिन जो है ऊपर नीचे कर दिए हैं, तरतीब से नहीं लिखे हुए। अच्छा जी, यानी कि हम अशार पढ़े उसको और अशार को पढ़ने के बाद क्योंकि हमने नज़म अच्छे से पढ़ी हुई है तो हमें पता है कि भाई किसके बाद कौन सा शेर आएगा। हम अशार की तरतीब मिलके बता देते हैं और यहाँ पे लिख लेंगे, तो इससे क्या होगा, हमारी ये मश्क कंप्लीट हो जाएगी, मुकम्मल हो जाएगी। तो पहले देखते हैं कि अशार लिखे हुए किस तरतीब से हैं। तो यहाँ पे शेर लिखा हुआ है पहला, भूरी चिड़िया काले कौवे पत्तों में छुप जाएंगे, बच्चे अपने जूते पकड़े गली में दौड़ लगाएंगे, रंग बरंगी छतरी कतरे बारिश बात बनाएंगे, काले बादल लाएंगे बारिश फिर बरसाएंगे। अच्छा जी, ये शेर हैं, लेकिन ये शेर आगे पीछे मुझे भी लग रहा है, आपको भी लग रहा है ना? हाँ, ये हमारी जो नज़म है उसके मुताबिक तो नहीं है। तो ये बताइए कि हमारी जो नज़म थी उसके मुताबिक इन चारों में से पहला शेर कौन सा आएगा? पहला शेर कौन सा है भाई? भूरी चिड़िया काले कौवे, नहीं ये तो नहीं आया था शुरू में। फिर क्या था? बच्चे अपने जूते पकड़े, नहीं वो तो बाद में भाग रहे थे भाई। अच्छा जी, रंग बरंगी छतरी कतरे, वो तो बाद में था कि रंग बरंगी छतरी कतरे जो था वो आखिर में था। काले बादल आएंगे बारिश पर बरस, हाँ काले बादल आएंगे बारिश फिर बरसाएंगे। तो पहला हम लिखेंगे, यानी कि पहला होगा काले बादल आएंगे बारिश फिर बरसाएंगे। अभी आप काले बादल पे नंबर 1 डाल दीजिए, ठीक है जी, फिर इस बाद में एक साथ लिखिएगा। अब दूसरा कौन सा है भाई? काले बादल आए थे बारिश फिर बरसाते, फिर उसके बाद रंग बिरंगी छतरी कतरे तो नहीं था, बच्चे अपने जूते पकड़े, जी बच्चे अपने जूते पकड़े गली में दौड़ लगाएंगे। हाँ, दूसरे नंबर पे ये वाला शेर था, तरतीब के मुताबिक उसके बाद ये वाला शेर आया था। चलिए जी, हम बच्चे अपने जूते पकड़े पे हम इस शेर पे दूसरा नंबर लिख देंगे। ठीक है जी, अब बचे हमारे पास 2 शेर, जो कि भूरी चुड़िया वाला शेर मौजूद है और रंग बिरंगी छतरी। तो तीसरे नंबर पे हमारा कौन सा शेर आएगा? वेरी गुड, भूरी चिड़िया काले कौवे पत्तों में छुप जाएंगे। तो हमारा ये शेर जो है वह नंबर 3 पे आएगा और सबसे आखिर में आएगा रंग बिरंगी छतरी कतरे बारिश बाद बनाएंगे। यानी कि हमारी तरतीब क्या हो गई? पहले नंबर पे हम लिखेंगे काले बादल आएंगे बारिश फिर बरसाएंगे, दूसरे पे बच्चे अपने जूते पकड़े गली में दौड़ लगाएंगे, तीसरे पे भूरी चिड़िया काले कौवे
पत्तों में छुप जाएंगे। और चौथा है रंग बिरंगी छतरी, कतरे बारिश बाद बनाएंगे। चलें जी बच्चों, हमने क्या किया, यहाँ पे नंबरिंग कर दी। अब आप बाद में क्या करेंगे, इस वीडियो को जब बार बार देखेंगे, उसको देखने के बाद आप तरतीब से इन जुमलों को, इन अशार को इस खाली जगह में लिख देंगे। ठीक है जी। अब हमारे पास नीचे लिखा हुआ है कि इस नज़म का मरकजी पैगाम क्या है। हमारे पास एक्सरसाइज मश्क यहाँ पे आ गई है। इस नज़म का मरकजी पैगाम क्या है, दुरुस्त जवाब पर निशान लगाएं। जी, क्या आपको पता है कि हर नज़म का, हर सबक का मरकजी पैगाम होता है। सोचा जाता है कि ये नज़म जो लिखी जा रही है, सबक जो लिखा जा रहा है, इसमें हमने एक पैगाम क्या देना है। ठीक है ना, हमें क्या पता चलता है इससे। तो देखते हैं हमारे पास ऑप्शंस क्या हैं। दरख्त हमारे लिए अल्लाह का बहुत बड़ा इनाम है, क्या इसमें ये पैगाम दिया गया है हमें। हवा हमारे लिए अल्लाह का बहुत बड़ा इनाम है। बारिश हमारे लिए अल्लाह का बहुत बड़ा इनाम है। या फिर परिंदे हमारे लिए अल्लाह का बहुत बड़ा इनाम है। हमारे लिए क्या बताया गया है, इसमें किस चीज़ के बारे में बताया, किस चीज़ की खुसूसियात बताई गई हैं, किस चीज़ के बारे में डिस्कस किया गया है। क्या हमें दरख्त के बारे में बताया गया है? नहीं। हवा में? नहीं। परिंदे? नहीं। फिर बारिश, वेरी गुड। तो हम बारिश पर टिक का निशान लगाएंगे, सही का निशान लगाएंगे। दुरुस्त जवाब है हमारा, बारिश हमारे लिए अल्लाह का बहुत बड़ा इनाम है। वेरी गुड। अब हमारे पास दूसरी मश्क मौजूद है यहाँ पे। ये नज़म किसके बारे में है? यस, इसका बेसिक मजमून क्या है, किसके बारे में है? दुरुस्त जवाब का इंतखाब करें। ये नज़म बारिश और उससे होने वाले नुकसानात के बारे में है? नहीं, बारिश से होने वाले नुकसानात के बारे में तो नहीं है ना। ये नज़म बारिश और समंदर के बारे में है? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं था। ये नज़म बारिश और खेतों के बारे में है? नहीं। ये नज़म बारिश और उससे मिलने वाली खुशियों के बारे में। जी, पकौड़े, भागना, दौड़ना, खेलना, भीगना, यह उससे मिलने वाली खुशियों के बारे में। यानी कि हमारा ये जवाब जो है, ये लाइन जो है वो दुरुस्त है कि ये नज़म बारिश और उससे मिलने वाली खुशियों के बारे में है। इसका मतलब है कि हमने पेज नंबर, सफ़ा नंबर 29 हमारा कंप्लीट हो गया। अब आपने क्या करना है, इस वीडियो को बार बार देखना है, बार बार देखना है, अच्छे से देखना है, काम को कंप्लीट करना है। और जब टीचर आपको कॉल करेंगे तो इस काम का पिक्चर आपने अपने टीचर को सेंड कर देनी है। कल मिलेंगे नए काम के साथ। अल्लाह हाफिज़।